वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं। वो है हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या है? द फंक्शन दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो कहते हैं राइट ट्राइंगल में जो हमारे पास एंगल्स का रिलेशन होता है, एंगल्स को रिलेट करते हैं साइड के साथ, तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन, कॉस और टेंजेंट। ठीक है। नेक्स्ट वो नीचे आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहा है कि रियल लाइफ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास वो वाला एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो आपको एक्यूट एंगल के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये हमने ली है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये हमारे पास होती है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। हमने इसे नाम दिया है ABC का। अब कैपिटल ए के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे हम कहते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने जो आपके पास ये साइड है उसे कहेंगे स्मॉल सी। अब इस राइट ट्राइंगल के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारी साइन, कॉस और टेन। साइन के रेसिप्रोकल में होता है कोसिकेंट, कॉस के रेसिप्रोकल में होता है सीकेंट और टेन के रेसिप्रोकल में होता है कॉट। तो साइन थीटा हमारे पास राइट ट्राइंगल में बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसे हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग लिख दिया है। परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज सी, तो हमारे पास साइन थीटा इस फिगर के अकॉर्डिंग होगा ए ओवर सी के इक्वल। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट जो कि उलट हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट जो कि उलट होकर हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और टेन का उलट है हमारे पास कॉट जो कि उसका रेसिप्रोकल होकर आएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, अब हमने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी राइट ट्राइंगल के अंदर। ये हम आपने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहाँ उसने नोट दिया हुआ है, नोट में आपको बता रहा है कि कोसिकेंट बराबर होता है 1 ओवर साइन के, सीकेंट बराबर होता है 1 ओवर कॉस के, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 ओवर 10। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा हमारा बराबर होगा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा 1 ओवर सीकेंट थीटा, और टेन थीटा बराबर होगा 1 ओवर कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख ली हैं। अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें 3 फिगर्स दी हुए हैं, यहाँ 3 राइट ट्राइंगल्स। हमने इन तीनों राइट ट्राइंगल्स में बारी बारी ये सारे पार्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ए पार्ट वाली राइट ट्राइंगल, जिसमें आप नोट करें कि हमारे पास जिसका नेम है ABC, और यहाँ हमारे पास बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। अब हमने फर्स्ट फिगर के अंदर ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी, साइन थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको मैंने बताया कि साइन थीटा हमारा किसके बराबर होता है? P ओवर H, मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपने यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने साइन की वैल्यू एंगल थीटा पे फाइंड करनी है। तो अगर आप फिगर में नोट करें, थीटा एंगल हमारा A पे बन रहा है। हमने जिस एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो एंगल जहाँ लोकेट हो रहा होता है वो होती है हमारी बेस, और दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन हमारी परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारी स्लांट लाइन होती है, लाइन होती है। ठीक है, अब आपकी बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है? यहाँ मुझसे एंगल थीटा पे पूछा गया है, तो थीटा जहाँ मेरा लोकेट होगा ये होगी मेरी बेस, और ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास साइन बराबर है P ओवर H के, तो P है हमारा ये 4 और H है हमारा 5, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 ओवर 5। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा। अब आप कॉस बराबर होता है बेस ओवर H के। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अगेन एंगल की बात किस पे हो रही है? थीटा पे हो रही है, तो थीटा आपका A पे लोकेट हो रहा है, इट मीन ये आपकी क्या है? बेस, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो है ही आपकी एक डिफरेंट सी लाइन, जो स्लांट लाइन है, तिरछी है, वो आपको वैसे ही पता चल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस किसके बराबर होगा? 3 ओवर 5 के। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास P ओवर B, मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगेन एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो इट मीन ये आपकी है बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 4 ओवर 3।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट हमारे पास किसका उलट होता है, ये होता है कॉस का उलट, ठीक है। तो कॉस हमने अभी ऊपर पढ़ा है किसके इक्वल है, बी ओवर एच के इक्वल है, तो सीकेंट इक्वल होगा एच ओवर बी के। अब अगेन एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो ये आपकी बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा हमारे पास 5/3। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। अगेन एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो ये मेरी बेस होगी और ये मेरा परपेंडिकुलर। अब कोसिकेंट हमारे पास साइन का उलट होता है, साइन होता है हमारे पास पी ओवर एच, तो कोसिकेंट हो जाएगा एच ओवर पी। तो आंसर हमारे पास आएगा 5/4। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिक्स पार्ट। जी, सिक्स पार्ट में है आपने फाइंड करना है कॉट फाई। अब आप यहाँ नोट करें, यहाँ हमारा एंगल चेंज हो गया। अब एंगल की बात हो रही है फाई पे, तो अब आप फिगर में नोट करें फाई हमारा लोकेट हो रहा है सी पे। तो अगर हम सी यानी कि फाई के एंगल की बात कर रहे हैं, फाई पे हमारा एंगल जो है ना हमने फाइंड करना है उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। तो अब मेरी बेस चेंज हो जाएगी। जब हम थीटा के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे थे, तो ये हमारी जहाँ थीटा लोकेट हो रहा था वो हमारी बेस थी। अब हम फाई पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फाई हमारा यहाँ लोकेट हो रहा है, तो ये अब आपकी होगी बेस और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपका वही है। तो कॉट हमारे पास रेसिप्रोकल होता है टेन का, टेन होता है पी ओवर बी, तो कॉट हो जाएगा बी ओवर पी। अब ये आपके पास यहाँ पे बेस क्या है, फाई यहाँ लोकेट हो रहा है, तो ये मेरी बेस है, तो हमारे पास आएगा 4/3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास टेन फाई। अगेन एंगल की बात हो रही है फाई पे, तो अगेन यही आपकी बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो टेन बराबर होता है पी ओवर बी, तो पी हमारा है 3 और बी है हमारा 4, तो इसका आंसर आएगा 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट हमारे पास उलट होता है किसका, साइन का, वो होता है पी ओवर एच, तो कोसिकेंट होता है एच ओवर पी। अगेन एंगल की बात फाई पे हो रही है, तो ये होगी मेरी बेस और ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/3। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट फाई। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो ये हमारे पास आएगा एच ओवर बी। अगेन एंगल की बात किस पे हो रही है, फाई पे हो रही है, तो फाई हमारा यहाँ है, तो ये आपकी होगी बेस और ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, तो आपके पास आंसर आएगा 5/4। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो है कॉस फाई। अगेन कॉस हमारा बराबर होता है बेस ओवर एच के और एंगल की बात हो रही है फाई पे, तो ये होगी आपकी बेस और ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 4/5। तो ये कॉस फाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ये हमारी फर्स्ट फिगर थी जिसमें हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल थीटा पे फाइंड की और एंगल फाई पे फाइंड की। थीटा और फाई पे फाइंड करते हुए डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का आया है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा पे फाइंड कर रहे थे, तो जहां हमारा थीटा एंगल लोकेट हो रहा था वो हमारी बेस थी, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल फाई पे फाइंड कर रहे थे, तो जहां फिगर में एंगल फाई लोकेट हो रहा है वो हमारी बेस बन गई थी और दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारी परपेंडिकुलर बन गई थी। और हाइपोटेन्यूज हमारी स्लांट लाइन होती है थोड़ी सी तिरछी, वो वैसे ही आपको क्लियर पता चल जाती है कि ये हाइपोटेन्यूज है। अब है हमारे पास सेकंड फिगर। सेकंड फिगर है हमारे पास, देखें ये वाली, इसमें हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है, ए पे थीटा है, बी पे 90 डिग्री है और सी पे फाई है। जस्ट आपके पास ये वैल्यूज चेंज हो गई है, मेजरमेंट्स वाली वैल्यूज। तो अब यहाँ हमारे पास पहला पार्ट है साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, पी ओवर एच के। तो हमने एंगल की बात कर रहे हैं थीटा पे, तो ये हमारी बेस होगी और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 8/17। देखें यही है हमारे पास 8/17। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस हमारा बराबर होता है बेस ओवर एच। अगेन एंगल की बात किस पे हो रही है, थीटा पे हो रही है, तो ये हमारे 15 हमारी बेस है और 8 हमारा परपेंडिकुलर। तो आपके पास आंसर आएगा 15/17, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी ओवर बी। एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो 15 आपकी बेस है और 8 आपका परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास आंसर आएगा 8/15। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कॉस का उलट होता है, वो हो जाएगा एच ओवर बी। एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो हमारे पास बेस होगी 15 और परपेंडिकुलर होगा हमारे पास 8। एच हमारे पास है 17, तो आंसर आएगा 17/15। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट होता है साइन का उलट, तो वो होता है एच ओवर पी। अगेन एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो ये 15 हमारी बेस है और 8 हमारा परपेंडिकुलर, तो हमारे पास एच ओवर पी क्या आएगा 17/8।
अब हमारे पास एंगल चेंज हो रहा है, हमने फाइंड करनी है कॉट फाई की वैल्यू। अब अगेन आप नोट करें फाई एंगल हमारा लोकेट हो रहा है सी पे, तो अब ये 8 मेरी बन जाएगी बेस और ये 15 मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉट होता है 10 का उलट, तो ये हमारे पास आएगा बी ओवर पी। बी ओवर पी मीन बेस, तो अब आपकी बेस 8 है क्योंकि फाई यहाँ लोकेट हो रहा है और परपेंडिकुलर आपका 15, तो आंसर आएगा 8 ओवर 15। नेक्स्ट है हमारे पास 10 फाई। अगेन एंगल की बात फाई पे हो रही है, 10 हमारा बराबर होता है पी ओवर बी के, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15 ओवर 8। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट होता है उलट हमारे पास साइन का, तो ये हमारे पास आएगा h ओवर p। अगेन फिगर हमें दी हुई है, एंगल की बात हम फाई पे कर रहे हैं, तो 8 आपकी बेस है और 15 हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17 ओवर 15। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है सीकेंट फाई। सीकेंट हमारे पास उलट होता है किसका, हमारे पास होता है ये कॉस का, तो इक्वल होगा h ओवर b के। एंगल की बात फाई पे हो रही है, तो बेस मेरी 8 है और 15 मेरा परपेंडिकुलर, तो हमारे पास आंसर आएगा 17 ओवर 8। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है कॉस फाई। कॉस हमारा बराबर होता है बी ओवर एच के, तो एंगल की बात हो रही है फाई पे, तो 8 हमारा बेस है और 15 हमारा परपेंडिकुलर, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा 8 ओवर 17। तो ये हमारी सेकंड पार्ट के लिए हमने सेकंड फिगर के लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम देखते हैं अपना सी पार्ट जिसमें हमें फिगर अगेन बिल्कुल वैसे ही दी हुई है, सिर्फ आपकी मेजरमेंट्स चेंज हो गई हैं। अगेन साइन थीटा हमने फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है पी ओवर एच के। अब एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो 12 मेरी बेस होगी और 5 मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो आंसर आता है 5 ओवर 13। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा पे एंगल ले रहे हैं हम, ठीक है, तो 12 हमारी बेस है और 5 हमारा परपेंडिकुलर। कॉस हमें पता है किसके इक्वल होता है बी ओवर एच, तो आंसर आएगा हमारे पास 12 ओवर 13। नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। अगेन एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो 12 बेस है और 5 परपेंडिकुलर है, तो यहाँ हमारे पास 10 बराबर होता है पी ओवर बी के, तो आंसर आएगा 5 ओवर 12। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा अगेन एंगल की बात हम कर रहे हैं थीटा पे, तो 12 आपकी बेस और 5 हमारा होगा परपेंडिकुलर, तो सीकेंट हमारे पास बराबर होता है एच ओवर बी के, तो आंसर आएगा 13 ओवर 12। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा उलट होता है हमारे पास किसका, साइन थीटा का, तो हमारे पास आएगा एच ओवर पी। एंगल की बात हम थीटा पे कर रहे हैं, तो 12 हमारी बेस और 5 हमारा परपेंडिकुलर, तो आपके पास आंसर आएगा 13 ओवर 5। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट फाई। अब एंगल हमारा चेंज हो गया, अब हम एंगल ले रहे हैं फाई, तो अब ये 5 आपकी बन जाएगा बेस और 12 हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो कॉट फाई हमारा बराबर होता है बी ओवर पी के, तो अब हमारी बेस है 5 और हमारा परपेंडिकुलर है 12। नेक्स्ट है हमारे पास टेन फाई। 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है पी ओवर एच के। अगेन 5 हमारा एंगल है, तो 5 हमारी होगी बेस और 12 होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो 10 फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ देखिए मैंने बाय मिस्टेक एच लिख दिया है, लेकिन यहाँ हमारे पास एच नहीं, क्या आना है परपेंडिकुलर। 10 हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो देखें अब यहाँ हमारी के पास परपेंडिकुलर है 12, क्योंकि एंगल की बात हम 5 पे कर रहे हैं, तो ये मेरी बेस है और यहाँ हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 12। इसकी करेक्शन कर दें हम, हमारे पास आएगा 12, ठीक है, और यहाँ हमारे पास नीचे आएगी बेस, तो बेस है अब आपकी यहाँ पे 5, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 12 ओवर 5। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट फाई। अगेन कोसिकेंट हमारे पास बराबर होता है एच ओवर पी के, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब एंगल हम ले रहे हैं फाई, तो 5 हमारी बेस है और 12 हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास आंसर आएगा 13 ओवर 12। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है सीकेंट फाई। सीकेंट हमारे पास इक्वल होता है एच ओवर बी के। एंगल हम ले रहे हैं फाई, तो हमारे पास एच है 13 और बेस है हमारे पास 5, तो आंसर आएगा 13 ओवर 5। लास्ट पार्ट है हमारे पास कॉस फाई। कॉस इक्वल होता है बी ओवर एच के। हम एंगल ले रहे हैं फाई, तो हमारी बेस होगी 5 और आंसर आएगा 5 ओवर 13। तो ये हमने एक्सरसाइज 6.12 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। हमने तीनों फिगर्स के लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर ली हैं। तो थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।